डॉक्टर जाहिद हुसैन कहते हैं। सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज चेस्ट एंड टीबी ओपीडी काफ़ी अरसे तक मुंसलिक रहा हूँ और प्राइवेटली मैं कराची के मशहूर हॉस्पिटल में 15 साल से कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज हम सीने की फेफड़ों की जो बीमारी है COPD, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं, उसके बारे में कुछ मुख्तसरन आपसे मैं डिस्कस करूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि COPD इसका जो है बीमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ मेडिकली इसका नाम है। एक्चुअली ये फेफड़ों की बीमारी है, जो फेफड़ों में तंगी की बीमारी है। फेफड़ों में सांस की नालियाँ होती हैं, छोटी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, तो उस पर इस बीमारी में सोजिश वरम आ जाता है, ये तंग हो जाती हैं। इसकी वजूहत हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह की बीमारी दमा ब्रोंकियल एज़मा है, वो भी इसी तरह का होता है, लेकिन दोनों में कुछ ख़ास मतलब फ़र्क है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये दायमी बीमारी है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। आप इलाज करें इलाज ना करें, ये अपना आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जाता है। वो हज़रात जो मुकम्मल डॉक्टर से राब्ते में रहते हैं और अपना मुकम्मल तौर पर इलाज कराते हैं, तो एक लंबी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ गुजारते हैं। वरना अगर आप थोड़े दिन आपने दिखाया और आपने अपना इलाज बंद कर दिया, तो ये बीमारी रुकेगी नहीं, ये बढ़ती रहेगी और इससे आइंदा चल के आपकी जो मेयार ज़िंदगी है आपका वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा और आप इतना सांस होगा कि आप 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो इस मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब ये अगर आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं और आपकी ये डायग्नोसिस बन जाती है इस बीमारी की, तो आपने मुस्तकिल उनसे राब्ते में रहना है, उनकी हिदायत पे अमल करना है और जो इलाज वो तजवीज़ करें आप बाकायदगी से उसे इस्तेमाल करें। तो इस इलाज से आपकी ज़िंदगी आराम से गुजरेंगी और बीमारी आपके साथ कई सालों तक रहेगी, आप में मौजूद, ख़त्म नहीं होगी, ये ख़त्म नहीं होगी, रहेगी और इसके साथ आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस बीमारी में इसकी अलामत क्या है, किस तरह होती है। तो इसमें शुरू में सांस फूलना शुरू होता है, खांसी और बलगम होता है। अच्छा, ये शिद्दत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आम तौर पे सर्दियों में देखा गया है कि इस बीमारी का ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह याद रखें कि सांस लेने में तकलीफ़, खांसी, बलगम, सीने में जकड़न महसूस होती है और जब बीमारी शदीद होती है तो सीने में से सीटी का आवाज़ भी आने लगता है। अच्छा, ये दमे वालों को भी आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये बीमारी रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि अगर हम इलाज करेंगे तो मरीज़ बिल्कुल सही नहीं होगा, किसी हद तक उसको फ़ायदा होगा और बीमारी अपनी जगह मौजूद रहेगी। इसी तरह अगर किसी को दमा ब्रोंकियल एज़मा है तो वो इलाज करेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब दोबारा उसको तकलीफ़ होगी तो सांस होगा। तो इसमें उसमें फ़र्क मेन यही है कि ये इसमें आपको सांस रहता है। आप जब इलाज कराते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका जो मतलब बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आपको सांस की तकलीफ़ आपकी शुरू हो जाती है, खांसी रहती है, बलगम आता है। सर्दियों के अंदर इसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इतना होता है कि मरीज़ को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है, जहाँ से ऑक्सीजन भी लगाई जाती है और शदीद बीमारी की सूरत में वो वेंटिलेटर पे भी आ जाता है। ये इतनी शदीद बीमारी होती है, अटैक्स होते हैं, आम तौर पर ये सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ये कितने परसेंट मतलब है, यानी कि इसका ग्लोबल प्रीवलेंस जो है वो कितना है। पूरे वर्ल्ड में ये 10% है और ये एक लीडिंग कॉज है अमवात की, मौत की, छाती के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के बाद। और ये तीसरी बड़ी बीमारी USA के अंदर मौत की वजह, तीसरी बड़ी वजह है ये मौत की USA के अंदर, जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है, इसकी वजह मेन ये है। अब हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो मैंने जैसा भी कहा कि सबसे पहले तो सिगरेट, तंबाकू नोशी का बाकसरत इस्तेमाल, माहौलियाती आलूदगी में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। ये आम तौर पर जो छोटी छोटी जगहें, गांव हैं, जहाँ पर
सुई गैस की सहूलत नहीं है या और किसी चीज़ की, तो ये लोग आमतौर पे लकड़ियाँ जलाते हैं, उपले जलाते हैं, जिससे जो धुआं होता है ये बहुत बड़ी वजह है। और हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ये COPD की बीमारी लेके आते हैं, वो आमतौर पर इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने कई सालों तक चूल्हा जलाया होता है, जहाँ लकड़ी इस्तेमाल होती है और उपले इस्तेमाल होते हैं। तो किसी किस्म का धुआं, चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक बनता हो, धुआं बनता हो, या मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर डस्ट हो, ये तमाम चीज़ें इस बीमारी को पैदा करती है, यानी बीमारी की वजह बनती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम देखें कि इसमें ये सिगरेट स्मोकिंग जो होती है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसमें 250 केमिकल्स होते हैं। तार केमिकल जो सबसे ख़तरनाक होता है, जो आपके लंग कैंसर की भी वजह है। और जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, तो वो जब सिगरेट कई सालों तक पीते हैं तो उनके लंग्स जो है वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। अगर हम उनके लंग का मतलब पोस्टमार्टम हो उनका, तो आप जब उनके लंग्स, जब वो डॉक्टर देखते हैं पोस्टमार्टम वाले, तो उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आदमी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। ग्रे कलर के होते हैं और डार्क ग्रे हो जाते हैं। और अगर आप लंग्स को हाथ से दबाया जाए तो उसमें से काले रंग का मवाद निकलता है जिसको तार कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों में, नालियों में जमता है। जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जो तकरीबन 30 सिगरेट डेली पीते हैं, कई सालों तक पीते हैं। तो अब ये देखेंगे कि सिगरेट पीने वालों में इसकी प्रीवलेंस क्या है, किस हद तक सिगरेट पीने वालों में होती है। तो ये जो ग्लोबली जो एस्टिमेशन है, ये 21% है। यानी कि अगर एक आदमी 30 साल की उम्र से लेके सिगरेट 10 साल से ज़्यादा पीना शुरू करे, तो इन लोगों में 5 में से 1 को COPD शुरू हो जाए। यानी इतनी जल्दी इसको शुरू होगा और इतना ज़्यादा होगा। यानी अगर 5 अफराद हैं तो एक जो है वो COPD डेवलप कर लेगा, अगर उसने 10 साल या उससे ज़्यादा की स्मोकिंग की है। और इसका प्रीवलेंस ग्लोबली मैं बता चुका हूँ कि 10% है, जिसमें से ये मर्द हजरात में 11.8% है और ख़वातीन में 8.5% है। सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका केप टाउन में इसकी हाईएस्ट प्रीवलेंस देखी गई है, जहाँ पर 22.2% ये मर्द हजरात में और 16.7% ख़वातीन में पाया जाता है। और अभी जैसा कि मैंने कहा है कि ये 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द USA, अमेरिका में 3री बड़ी वजह मौत की। यानी इसकी टोटल जो वहाँ प्रीवलेंस है वो 64.3%, यानी 1 लाख अगर आदमी में से 64.3 लोगों को की डेथ जो है वो COPD की वजह से होती है। अच्छा, ये इंसिडेंस वेरी करता है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। रोमानिया में बहुत ज़्यादा है, यानी 400 पर 1 लाख डेथ होती है शर्म बात। और जापान में सबसे कम है, 100 पर 1 लाख। पाकिस्तान में जो इंसिडेंस है वो 2.1% है। अच्छा, मर्द हजरात में ज़्यादा है क्योंकि स्मोकिंग मर्द हजरात में ज़्यादा होती है, लेकिन अब ये देखने में आया है कि स्मोकिंग ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जो ख़वातीन हैं वो इस तरफ राग़िब हो गई हैं, उन्होंने भी स्मोकिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आइंदा चलकर, अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जब ये तकरीबन 8-10 साल अगर ये इन्होंने मुस्तकिल तौर पे स्मोकिंग की है तो इनके अंदर इस बीमारी के होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। अच्छा, वजूहात तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी को ये अलामत है कि उसको खांसी शुरू हो गई है, उसको सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई है, उसको अक्सर व बेशतर सीने में जगड़न महसूस होती है, जब वो चलता फिरता है तो उसे सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, जैसे वो पहले पहली मंजिल पे बहुत आराम से पहुँच जाता था बगैर सांस फूले, लेकिन अब पहली मंजिल से उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो उसे माहिर इमराज सीना चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अच्छा, इसकी तशख़ीस के लिए बहुत ही मुख्तसर से टेस्ट हैं। इसमें बहुत अच्छी बात ये है, इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए मुख्तसरन टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा किसी लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले एक सीने का एक्सरे होता है और इसके साथ साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो आपके फेफड़ों में हवा की पैमाइश का टेस्ट है। ये बताता है कि आपके जो फेफड़ों में कितने
20% तंगी है। तो इसकी रीडिंग्स आती हैं, इसका ग्राफ होता है। ये आपको आपके जो चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं वो आपको तजवीज़ करते हैं। इसके साथ 1 या 2 ब्लड के टेस्ट होते हैं। इस आपकी मुकम्मल जो आप अपनी अलामात, अपनी तकलीफ डॉक्टर हजरात को बताते हैं कि वो उसके हिसाब से आपको ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। और इस टेस्ट की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो उसको दमे से भी ये अलग करता है। यानी अगर ये टेस्ट वो है जो बताता है कि आपको दमा है या आपको COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, क्योंकि ये दायमी बीमारी है जो बतदरीज बढ़ती रहती है और आपके सांस की नालियों में जो बतदरीज जो स्वेलिंग, सोजिश और वरम आ जाता है तो ये उसको उससे अलग करती है। दमा जो होता है आमतौर पे एलर्जी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और वो फिर रिवर्सिबल है और वो इलाज से मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बल्कि वो अपने जो तजवीज़ करदा दवाएं वो छोड़ भी देता है। लेकिन इसमें इन मरीज़ों को महीनों तक, सालों तक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। फिर जो आपके डॉक्टर हजरात हैं वो आपको दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, जिसमें खाने की दवाइयाँ बहुत ही कम हैं। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आ गई हैं, वो यूज़ होती हैं। आमतौर पे इसमें मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स हैं, जिसमें कुछ अब नई जो चीज़ आ गई है वो कैप्सूल फॉर्म में आ गए, उसको DPI कहते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर्स कहते हैं। और इसमें हाइनून लेबॉर्ट्री पार्टनर है, मैं समझता हूँ इन्होंने सबसे पहले DPI ड्राई पाउडर इनहेलर फॉर्म की जो दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल की है खाने के लिए, वो मार्केट में उन्होंने लॉन्च की थी कई साल पहले। बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। ये आसानी इसमें ये है कि मरीज़ इसको आसानी से इस्तेमाल कर लेता है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं होती। तो आपके टेस्ट के बाद डॉक्टर हजरात आपको तजवीज़ करते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं। जो कैप्सूल होता है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो आपकी सांस की नालियों की सोजिश वरम को कम करते हैं, नालियों को कुशादा करते हैं, जिससे आपकी सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो बहुत हद तक सही हो जाती है और आप अपने मेयार ज़िंदगी को इससे बेहतर करते हैं। आप अपना रोज़मर्रा काम करते हैं और आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों में ये अलामत है वो इसको मामूली ना समझे, और ख़ास तौर पर सिगरेट पीने वाले हजरात जिसमें ये अलामतें हों, या वो हजरात जो किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह में या कारखानों में जहाँ पे धुआं केमिकल बहुत ज़्यादा है और उनको ये तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो वो फ़ौरन अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहाँ पर उनको सहूलत हो वहाँ जाके दिखाएं, उनको चेकअप कराएं और उनकी हिदायत के मुताबिक इस पर अमल करें। अच्छा, आखिर में मैं कोविड के बारे में कुछ शेयर करूँगा, क्योंकि कोविड की बीमारी भी एक्चुअली तो फेफड़ों से शुरू होती है, फेफड़ों की बीमारी है। ये लंग्स की जो टिश्यूज़ हैं, फेफड़े हैं, उसको डैमेज करती है। उसमें सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है, लंग टिश्यू डैमेज होने लगता है। तो इसमें भी शुरू में खांसी और सांस फूलता है। हम रोज़ाना हमारे पास अभी भी पेशेंट्स खांसी, सांस, बुखार की तकलीफ़ लेके आ रहे हैं। इनको पहले कभी ये तकलीफ़ नहीं थी, अब हो गई। अच्छा, अब हम इसको अगर एक COPD का मरीज़ है जिसको तो ऑलरेडी खांसी सांस होता है, वो कैसे ये पता करेगा कि उसको कोविड है कि नहीं? तो सबसे पहले तो उसने ये देखना है कि वो अपनी जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा था उस पर वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसको सांस उसका बढ़ गया, उसको खांसी शुरू हो गई, उसको बुखार हुआ। बुखार 80% लोगों में मतलब फीवर शुरू होता है। फिर उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दर्द, सर में दर्द, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, नाकहत कमज़ोरी होने लगती है और सांस और खांसी भी शुरू हो जाती है। जैसे ही वायरस लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाके वहाँ पर इन्फेक्शन शुरू करता है, तो दोनों तरफ। इसकी ख़ास बात यह है कि नमूनिया में आमतौर पर एक फेफड़े में किसी हिस्से में लंग्स के इन्फेक्शन होता है, लेकिन इस बीमारी की ख़ास बात यह है कि दोनों फेफड़ों में करती है, दोनों लंग्स में करती है और स्प्रेड करती है, नीचे से शुरू होकर पूरे ऊपर तक लंग्स में आती है। तो वो हजरात जिनको सांस की तकलीफ़ अब बढ़ने लगी है, उनकी खांसी बढ़ गई है, बावजूद उसके कि वो अपनी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इनहेलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उनका सांस बढ़ता जा रहा है, बुखार उनको हुआ था, कुछ दिन रहा, उन्होंने मेडिसिन की बुखार नहीं हो गया, लेकिन उन्हें फ़ौरन जाके अपने मॉलिस्ट से अपना चेकअप कराना है। और कोविड-19 कोरोना का जो टेस्ट PCR टेस्ट होता है सबसे
टेस्ट है वो करवाएं, जो नाक के ज़रिए किया जाता है, ब्लड में नहीं होता। वो आप टेस्ट करवाएं फ़ौरन, चाहे आपको बुखार हल्का सा भी रहा था, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, आपने पैराडोल इस तरह की कोई मेडिसिन बुखार की यूज़ की, अब सही होगा, लेकिन सांस और खांसी आपको और तकलीफ दे रही है तो आपने फ़ौरन टेस्ट करवा लेना। एंटीबॉडीज़ टेस्ट लोग करा के हमारे पास आते हैं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ सर्वे के लिए यूज़ होता है। इस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ था और ये अब सही हुआ है। एक्चुअली एंटीबॉडीज़ टेस्ट जो होता है वो रिकवरी के दौरान किया जाता है। 10 डेज़ के बाद एंटीबॉडी टेस्ट अगर किसी को ज़रूरत है तो हम चेक करने के लिए कि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसकी कितनी बेहतर हो गई है, यानी इसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप हो गई है, तो हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराते हैं। उसमें जो IgG 2 किस्म के इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एक IgG होता है, एक IgM होता है। तो IgM जो होता है वो एक शुरू में होता है, जो पहले 1 हफ्ता 10 दिन होते हैं, जब मरीज़ बीमार होता है तो वो बढ़ने लगता है। कोविड टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़, आपको बता रहा था, टेस्ट शुरू में ज़रूरी नहीं होता और ये जांच के लिए होता है, सर्वे मकसद के लिए होता है, लोग इसको करवा के हमारे पास आ जाते हैं। तो लोग ये करवा के हमारे पास आते हैं और अगर ये जैसे कोविड नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि ये टेस्ट आप करवाएं नेगेटिव आए तो आपको कोविड नहीं है। आपको नेगेटिव ये टेस्ट करवा के आते हैं और नेगेटिव टेस्ट पे वो ये खुश हो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कोरोना का टेस्ट करा लिया और हमें कोरोना की बीमारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो इसका सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है वो PCR का टेस्ट कहलाता है। तो आपने PCR याद रखना है, जो नाक के ज़रिए लिया जाता है, ब्लड से नहीं होता है। और ये कोविड एंटीबॉडीज़, अच्छा इसके अलावा इनकी टोल फ्री नंबर है हाइनून लेबॉर्ट्रीज़ का। तो जिनको सांस की किसी किस्म की तकलीफ़ हो, चाहे वो दमे के मरीज़ अगर उनको पता है उनको दमा है या उनको COPD है या उनको पता भी नहीं है, तो वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। वहाँ से उनको फ्री मेडिकल एडवाइस भी मिलेगी। वहाँ तमाम डॉक्टर हजरात मौजूद होते हैं जो आपको अटेंड करेंगे। फिर वो आपको ये भी बता देंगे कि आपकी जो बीमारी है आपने कहाँ दिखाना है, आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है और आपने किस चेस्ट स्पेशलिस्ट को या किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाना है। तो ये नंबर आप तमाम हजरात, शुरू में इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में आप इसको नोट कर लीजिए, 111-111-465। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 111-111-465। तो ये हाइनून लेबॉर्ट्रीज़ हैं। आप इनके मार्फत किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो, सीने में सांस की तकलीफ़ हो, तो आप इस फ़ोन पे अपनी राब्ता करें और आपको इसमें बहुत अच्छी इसके ज़रिए आपको गाइड किया जाएगा, रहनुमाई की जाएगी।